देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है और इस बीच दिल्ली में आरएसएस के नए दफ्तर की इनॉग्रेशन का वक्त भी आ गया है। 19 फरवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत केशव कुंज के नए स्वरूप का उद्घाटन करने जा रहे हैं और गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप देव ने इसे डिजाइन किया है। बिल्डिंग को मॉडर्न और ओल्ड दोनों ही तरह का लुक दिया गया है। नए दफ्तर में 12 मंजिला वाले 3 टावर हैं, साधना, प्रेरणा और अर्चना। इनमें 300 कमरे और ऑफिस हैं। 5 बेड का एक हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है, ऑडिटोरियम भी है। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस शताब्दी वर्ष में संघ अपने प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो कर रहा है और उस लिहाज से बहुत लाजमी सी बात थी कि जो काम करने की जगह है, जो रहने की जगह है, उसे आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए। और इसी सोच के तहत दिल्ली में संघ का दफ्तर तैयार है। हमारे पीछे जो हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में संघ की नई बिल्डिंग है। दिल्ली के करोल बाग वाले इलाके में यहाँ पे देखें तो तकरीबन 1939 में आरएसएस का दफ्तर यहाँ पर काम करना शुरू किया था। फिर 1962 में पहली मंजिल बनी, 1980 में 2 मंजिल का आरएसएस का दफ्तर था और 2016 में आरएसएस ने अपने नए बिल्डिंग के लिए काम करने के लिए शुरुआत कराई और आज तकरीबन 8 सालों के बाद यह बिल्डिंग तैयार है। पूरे 4 एकड़ में यह जगह है और इस 4 एकड़ में अगर निर्माण की बात करें तो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन पर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। इसमें कुल 3 टावर हैं, पहले टावर, दूसरा टावर और तीसरा टावर। तीनों टावर की अगर बात करें तो G+12 यानी कि ग्राउंड के अलावा उसके ऊपर 12 मंजिल है और बेसमेंट पार्किंग नीचे है, जिसमें तकरीबन 270 गाड़ियां एक साथ खड़ी की जा सकती हैं। रिहाइश और काम करने के लिहाज से बात करें तो इस पूरे बिल्डिंग में तकरीबन 300 कमरे हैं। तीनों टावर का नाम अलग अलग है और उद्देश्य भी अलग अलग। सबसे पहला टावर है जो साधना टावर। दिल्ली का जो प्रांत है आरएसएस का, वो साधना टावर में काम करेगा। और इसके अलावा जो दूसरा टावर है जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये इस टावर का नाम है प्रेरणा टावर। इस प्रेरणा टावर में संघ प्रमुख मोहन भागवत हों या फिर देश भर में संघ के जो प्रचारक, तकरीबन 3500 प्रचारक देश भर में संघ के हैं, वो जब दिल्ली आए काम के सिलसिले में उन्हें बहुत प्रवास करना पड़ता है, तो जब दिल्ली आए तो यहाँ आराम से रह सकते हैं और उनके रहने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जो तीसरा टावर है उस टावर का नाम हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, वो तीसरा टावर अर्चना है। अर्चना टावर की बात करें तो जो सपोर्ट स्टाफ होगा, इस तरह के लोगों के लिए वहां पे कमरे हैं और बीच में जो जगह है उसे संघ स्थल कहा जाता है, यानी कि संघ को जहां शाखा लगानी होती है वो संघ स्थल पे करता है। और पीछे वो जगह आप देख रहे हैं संघ स्थल का। इस बिल्डिंग को पार्टली ग्रीन बिल्डिंग के तौर पे तैयार किया गया है, यानी कि एक हिस्सा इलेक्ट्रिक का ऐसा होगा जो कि सोलर एनर्जी पे काम करेगा, बाकी जो दूसरी जरूरतें होंगी वो बिजली बोर्ड से उसके लिए बिजली ली जाएगी। लगभग 80 लोगों के एक साथ बैठने के लिए कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर आधुनिक जरूरतों के हिसाब से और पुरातन मूल्यों को एक साथ रखते हुए कैसे एक बिल्डिंग तैयार की जा सकती है, उस सोच के तहत इसे तैयार किया गया है। बिल्डिंग के कलर को भी देखें तो आमतौर पे मंदिरों का जो रंग होता है उस तरह का कलर दिया गया है और जो स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला में जो भारतीय स्थापत्य कला है उसका पूरा टच नजर आ रहा है इस बिल्डिंग को बनाने में, जो कि संघ की सोच भी होती है। तो संघ जो कि बार बार एकदम से हमेशा उसका पूरा जोर रहता है कि सादगी पे ध्यान दें, उस सादगी के साथ कैसे आधुनिक जरूरतों को समाहित करते हुए एक अच्छी बिल्डिंग तैयार की जा सकती है, उस काम को संघ ने अपने दफ्तर के लिए कराया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ आरएसएस बिल्डिंग के साधना टावर के 2nd फ्लोर पर। यहाँ जो आप ऑडिटोरियम देख रहे हैं तकरीबन 600-650 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। इसमें दिलचस्प ये है कि इस बैठक में कोई फिक्स्ड चेयर नहीं लगाया गया है। इस ऑडिटोरियम में इसको हॉल के तरीके से रखा गया है और इसके पीछे मकसद ये है कि आरएसएस की जो आंतरिक बैठक होती है, जैसे प्रतिनिधि सभा की बात कर रहे हैं, कार्यकारी मंडल की बात करें, तो उन बैठकों में जो आरएसएस के प्रचारक होते हैं वो नीचे बैठते हैं और सामने जो मंच जो आप देख रहे हैं, इस मंच पे सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, यानी कि आरएसएस के सरसंघचालक और सरकार्यवाह, ये सिर्फ 2 लोग ऊपर बैठेंगे और इसके अलावा जितने भी प्रचारक हैं उस बैठक में जो मौजूद रहेंगे वो सभी नीचे बैठते हैं और उसमें जो भी विचार मीमांसा करना होता है, जो फैसले लेने होते हैं, वो फैसले लिए जाते हैं। और आरएसएस की जो कार्य पद्धति होती है वो इन्हीं बैठकों से तय होती है, जो कि आंतरिक बैठक होती है और इसके लिए इस ऑडिटोरियम को तैयार किया गया है। आरएसएस बिल्डिंग में 3-4 ऑडिटोरियम और सभागार हैं जहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम किए जा सकते हैं और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ इसका नाम है अशोक सिंघल सभागार और इसमें तकरीबन
460 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, यानी कि संघ को कोई कार्यक्रम करना है और जो कि हमेशा कार्यक्रम इनके चलते रहते हैं, तो बाहर किसी ऑडिटोरियम को किराए पे लेने की जरूरत नहीं, बल्कि संघ के दफ्तर के भीतर ही एक हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है, एक बड़े स्क्रीन के साथ, जहां पे कोई भी प्रेजेंटेशन कराना हो, और आरामदायक चेयर्स के साथ तकरीबन 460 लोग। दूसरे ऑडिटोरियम भी ऐसे हैं जिसकी कैपेसिटी 650 भी है। 120 के आसपास एक ऑडिटोरियम है जिसमें एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आधुनिक जरूरतों के हिसाब से इस हाईटेक बिल्डिंग को संघ ने तैयार करवाया है। इस बिल्डिंग में एक और ऑडिटोरियम कैपेसिटी तकरीबन 120 लोगों की, और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अगर करने हो तो उसके लिए संघ ने उस पर्पज से इसको बनवाया है। और छोटे ऑडिटोरियम के लिहाज से बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम जिसे कहा जा सकता है, उस हाईटेक तरीके से यहाँ पे इसको भी बनाया गया है। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि 120 लोगों की कैपेसिटी इस ऑडिटोरियम में बैठने के लिए। आरएसएस का जोर हमेशा इस बात पर होता है कि आरएसएस की अगर आप आलोचना करें भी तो पहले आरएसएस को जाने तो सही, और आरएसएस दूसरों को भी जानने की कोशिश करता है। उस मकसद से आरएसएस के इस दफ्तर में तकरीबन 8,500 पुस्तकों का एक किशोर लाइब्रेरी है, जिसमें सामान्य लोग भी, यानी कि पब्लिक के लिए भी ये खुला रहेगा। कोई भी आना चाहे, कोई रिसर्च स्कॉलर, कोई स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ सकता है। और आमतौर पर यह धारणा ये समझ में आएगी कि शायद आरएसएस से संबंधित ही पुस्तक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये बताया गया कि इसमें बाकी जो दूसरे धर्म है, यानी कि हिंदुत्व से अलग, जैसे इस्लाम की बात कर लें, क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, तो उससे भी संबंधित जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी और यहाँ पर कोई भी आके पढ़ सकता है। संघ में क्लास नहीं होता, सभी स्वयंसेवक एक समान ट्रीट किए जाते हैं। इस समय संघ मुख्यालय में दूसरे टावर यानी कि प्रेरणा बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर, और यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर भोजनालय है, एक साथ 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था। यानी संघ में आपकी जिम्मेदारी चाहे जो हो, लेकिन इस बिल्डिंग में अगर आप रहने आए हैं तो फिर एक साथ यहाँ पे बैठें और भोजन करते हैं। और ये है वो संघ की परिपाटी, जिसमें सबको एक समान, एक तरीके से, सभी प्रचारकों को एक समान, एक तरीके से हैंडल किया जाता है। और उस लिहाज से इस भोजनालय की व्यवस्था की गई है, जहां पर 80 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। वैसे तो संघ एलानिया तौर पर यह कहता है कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है कि दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, और उस माहौल में संघ प्रमुख मोहन भागवत जब जीत के बाद दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली आरएसएस के इस दफ्तर में जब वो आएंगे तो उसी दिन दिल्ली में जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं 19 फरवरी को, उनके साथ, संघ प्रमुख के साथ उनकी एक बैठक होगी। और समझा जा सकता है कि तकरीबन 1000 के आसपास संघ के कार्यकर्ता जब संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ होंगे तो वो कितना खास पल होगा दिल्ली के उन कार्यकर्ताओं के लिए। और खास इस लिहाज से कि उस दिन से आप समझ सकते हैं कि हर कार्यकर्ता ये जानेगा कि दिल्ली में जो आरएसएस का दफ्तर है अब वो कैसा तैयार हो गया है। तकरीबन 4 एकड़ की ये जमीन है, और इस 4 एकड़ की जमीन में लगभग 5 लाख स्क्वायर मीटर के जगह पे ये बिल्डिंग बनी है। और ऐसी 3 टावर हैं इस पूरे कैंपस में, जिसमें लगभग 300 कमरे हैं, जिनका दफ्तर के काम के लिहाज से, यानी कि कामकाज के लिहाज से या रिहाइश, दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्योरिटी के हिसाब से बात करें, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत को जो थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। तो आधुनिक जरूरत के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से हर एक पैमाने पर इस नए दफ्तर को तैयार किया है आरएसएस ने। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि ऐसे समय में जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाए और वहां पर जब संघ का कोई कार्यक्रम हो और ऐसे दफ्तर में कार्यक्रम हो जो कि पहली बार लोगों के लिए खुल रहा है, संघ के कार्यकर्ताओं के लिए खुल रहा है, तो माहौल कितना खुशगवार होगा आरएसएस के लिए।